दोस्तों रामायण जो है बहुत ही रहस्यों से भरी हुई है। और दोस्तों रामायण की लगभग 300 बार इसको लिखा गया है और विभिन्न देशों में रामायण की अलग अलग प्रतियां हैं। ज़्यादातर लोग श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के बारे में ही जानते हैं। विभिन्न रामायणों को पढ़ने से हमें बहुत तरह तरह के रहस्यों के बारे में पता चलता है। दोस्तों इसी कड़ी में एक रहस्य है कि जो मंदोदरी थी, सभी जानते हैं वो रावण की पत्नी थी, जबकि मंदोदरी जो थी बाली की पत्नी थी और जो रावण था उसको ज़बरदस्ती उठा लाया था। दोस्तों इसी पर आधारित ये वीडियो है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों ऐसा था कि जो बाली था वो बहुत ही प्रतापी शासक था और बहुत ही न्यायप्रिय था। और वो जब भी कोई अपराध करता था, किसी को मारता था, तो उसके बाद वो तपस्या करता था, बहुत दिनों तक तपस्या करता था, जिससे कि उसका जो बल था वो धीरे धीरे और बढ़ता ही रहता था। और वो संध्या भी करता था साथ में, और पूजा पाठ पर बहुत विश्वास रखता था और अन्याय कम करता था। दोस्तों इसी क्रम में जो बाली का बल था वो बढ़ता चला गया। एक बार दोस्तों जो रावण था वो धरती आकाश पाताल सभी को जीतता हुआ सब कीर्ति फैला दी थी। उसके बाद उसकी जब मुठभेड़ बाली से हुई तो उसमें बाली तपस्या कर रहा था, तो बाली ने उसको मना किया, मैं तपस्या कर रहा हूँ, मुझको डिस्टर्ब मत करो। लेकिन रावण था, बहुत अहंकार में था, और रावण ने बाली को ललकारा कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। कई बार बाली ने मना किया, लेकिन जो वो नहीं माना, तो जो रावण था उसको बाली ने अपने हाथ में दबा लिया और वो 6 महीने तक दबाता रहा, उसको दबाए रखा। और उसके बाद उसने तपस्या शुरू कर दी। जब उसकी तपस्या पूरी हुई तब वो बाली से कहता है कि चलो अब युद्ध करते हैं। लेकिन बाली चूँकि बहुत उससे रावण बहुत डर गया था, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। लेकिन वो बदला लेना चाहता था, क्योंकि वो समझ गया था कि इससे आमने सामने बैर लेना बहुत ही भारी पड़ सकता है, इसलिए उस समय वहाँ से चला गया। बहुत दिनों के बाद क्या हुआ कि बाली जब फिर तपस्या करने लगा तो रावण जो है एक बार चुप्पे से वहाँ आया, साधु के भेष में, ऋषि के भेष में। और बाली ने अपने राज्य में कहलवा दिया था कि अगर हमारे देश में कोई भी ऋषि आता है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए और उसकी किसी बात का कोई इनकार नहीं कर सकता। चूँकि रावण जो है ऋषि के भेष बन करके बाली के यहाँ आया और बाली उस समय तपस्या कर रहा था, और उसने मंदोदरी से कहा कि अनुष्ठान करने को, मैं मंदोदरी और तारा को बहला लिया और बहका करके अपने साथ वही उड़न दस्ते पे, उड़न खटोले पे बैठाया और अपने देश को जाने लगा। क्योंकि मंदोदरी जो बहुत चालाक थी और बहुत ही बुद्धिजीवी थी, वो सोच रही थी कि मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, मैं तारा की ज़िंदगी को बर्बाद करूँ। वो तारा को बचाना चाहती थी। इसी क्रम में उसने रावण से कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ चल रही हूँ, लेकिन तारा जो है इसको तुम छोड़ दो, क्योंकि जो है तारा निर्दोष है, इसको वहाँ पे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। इस प्रकार रावण राजी हो गया, उसने अपना उड़न खटोला लौटाया और तारा को वहाँ पे उतारा। इस प्रकार मंदोदरी उसके साथ चल दी। उसमें मंदोदरी गर्भवती थी, क्योंकि मंदोदरी बहुत बुद्धिमान थी। उसने सोचा कि मैं गर्भ से हूँ, मेरा जो बालक है वो अगर गर्भपात हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो उसने रावण से कहा कि मैंने सुना है कि अगर तुम इतनी तेज़ गर्जना करते हो कि लोगों की कोख जो है वो गिर जाती है, अगर तुम गर्जना करो, मैं तुम्हारी गर्जना देखना चाहता हूँ। जैसे रावण ने गर्जना की बहुत तेज़, तुरंत मंदोदरी का जो कोख था वो नीचे आ गया, गिर गया। और दोस्तों इस प्रकार जो वो बच्चा था उसको मंदोदरी ने सोचा कि इसको हम तारा को दे दें। इस प्रकार रावण को फिर से जाना पड़ा तारा किष्किंधा, और रावण गया और उस बच्चे को दे करके आया वहाँ पे। और चूँकि वो बच्चा जो था मंदोदरी का था और वो उसका अंग था, इसलिए उसका नाम अंगद पड़ा, क्योंकि उसने अंग दान किया था अपना। इस प्रकार जो अंगद था वो तारा के द्वारा पाला गया। उधर मंदोदरी जो है वो रावण के साथ चली आई और रावण के साथ रहने लगी। इधर जब बाली की तपस्या पूरी हुई तो बाली जो है बहुत गुस्से में आया और तमतमा करके वहाँ पहुँच गया रावण के पास, और रावण से लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब रावण डर गया, उसने सोचा कि अब बाली आया, अब तो हमें मार देगा। लेकिन मंदोदरी की सूझबूझ से मंदोदरी आगे खड़ी हो गई और उसने कहा कि तुम इतने बलशाली हो, तुम इतना ऋषियों का सम्मान करते हो, चूँकि रावण जो है ऋषि का पुत्र है, तो क्या तुम ऋषि पुत्र की हत्या करोगे? ऐसे में जब बाली
ने जब देखा कि मंदोदरी एकदम नरम पड़ गई है तो वो मंदोदरी के आगे कुछ बोल नहीं सका और उसका गुस्सा शांत हो गया। इधर रावण चाहता था कि बाली उसके साथ खाना खाए, उससे रिश्तेदारी करे और उसका मित्र बन जाए, और वो मंदोदरी के पीछे खड़ा ये कह रहा था कि रावण से कहो कि रावण और बाली दोनों एक साथ भोजन करेंगे। उधर रावण ने बाली को राज़ी कर लिया भोजन करने के लिए। जब थाली परोसी गई तो संस्कार के हिसाब से, जो हिंदू संस्कार हैं उसके हिसाब से सनातनी क्या करते हैं कि लकड़ी के पाटे पर बैठ के खाते हैं, और दोनों थालियां मंदोदरी परोस के लाई। इधर जब बाली मंत्र पढ़ रहा था खाने के, तो रावण ने क्या किया, उसकी थाली से 2 चावल उठाए और खा लिए। अब मंदोदरी जानती थी कि ये जूठा नहीं खाएगा, उसने जूठा नहीं खाया। जब बाली ने देखा कि मेरी थाली जूठी हो गई तो उसने मना कर दिया। इस प्रकार फिर बाली को गुस्सा आ गया बहुत तेज। उसने कहा इसने मेरा अपमान किया है। जब फिर मंदोदरी को लगा कि अभी इसको मार देगा, तब मंदोदरी ने कहा कि देखो, बाली से कहा ये हम एक तरीके से रावण की जूठन है, रावण हमारा उपयोग कर चुका है, मैं इसके गर्भ से गर्भवती हो चुकी हूँ, और तुम कभी भी नहीं चाहोगे कि मैं किसी गर्भवती के साथ विवाह करूं, और इसकी जूठन, जब इसका जूठा नहीं खा सकते हो तो तुम मुझे कैसे उपयोग में ला सकते हो। तो बाली ने कहा तुम बात तो सही कह रही हो। उधर बाली ने बहुत तेज़ अट्टहास किया, और दोस्तों बाली इतनी तेज़ अट्टहास किया कि उस समय रावण के राज्य में कम से कम 60,000 महिलाएं गर्भवती थीं और सभी के गर्भ गिर गए। और दोस्तों इतने, इसके साथ ही जो मंदोदरी था उसका भी गर्भ गिर गया, और वो जो गर्भ थे सभी समुद्र में जा कर के समा दिए गए। दोस्तों इसकी एक अलग कहानी है। दोस्तों इस प्रकार जो सभी लोग ये जानते हैं कि रावण जो था उसकी पत्नी मंदोदरी है, लेकिन रावण की पत्नी मंदोदरी नहीं थी। रावण उसको ज़बरदस्ती बाली से चुरा करके लाया था, और जब रावण उसको ला रहा था तो मंदोदरी ने अपनी चालाकी दिखाई, और मंदोदरी ने कहा कि तुम इतने बलशाली हो और तुम मुझे चुरा कर ले जा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देता है, तुमको तो बाली से युद्ध करना चाहिए। तो रावण ने जवाब दिया कि युद्ध में सभी कुछ जायज़ होता है, अगर कोई रणनीति के साथ कोई चोरी चमारी भी कर लेता है तो वो भी जायज़ होता है, क्योंकि युद्ध में केवल विजय होनी चाहिए, और वो किसी भी प्रकार से विजय होनी चाहिए। इस प्रकार जो रावण था वो मंदोदरी को ले आया था, और जो बाली था वो तारा के साथ रहा। और इस प्रकार जो रावण, बाली और तारा और मंदोदरी, इनका जो चक्र है वो काफ़ी दिनों तक जो है चर्चा में रहा, और दोनों बहुत बलशाली थे। और रावण हमेशा बाली से डरता रहता था, और बाली को इतना बल था कि वो रावण को 1 मिनट में ख़त्म कर सकता था। लेकिन 2 बार बाली और रावण का सामना हुआ, दोनों बार मंदोदरी ने रावण को बचाया। और चूँकि मंदोदरी बहुत ही बुद्धिमान थी, वो नहीं चाहती थी कि दोनों देशों और निर्दोष की हत्या हो। इसी क्रम में जो मंदोदरी थी वो, उसको बहुत ही कहा जाएगा कि बहुत ही देशभक्त महिला थी, और उसने हमेशा बाली को समझाया कि वो रावण से न भिड़े। और रावण जो था वो बार बार बाली से आमना सामना करता था, और चूँकि रावण की बुद्धि फिर गई थी, वो अपने इतने अहंकार में आ जाता था कि वो जानता था कि हम नहीं जीत पाएंगे बाली से, लेकिन फिर भी वो अपनी अहंकार के चपेट में आकर के बाली से सामने हो जाता था। और उसका हिम्मत तो देखिए कि आखिर में उसने रावण की पत्नी जो बाली की पत्नी थी मंदोदरी, उसका ही उसने अपहरण कर लिया और उसके साथ सहवास किया। दोस्तों इस प्रकार हम ये जान गए हैं कि जो रावण था वो बहुत ही चरित्रहीन व्यक्ति था, और बाली उसकी तुलना में काफ़ी कम ही था।